जब देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसकी जो सुरक्षा है वो उस राज्य की नहीं बल्कि उससे ज़्यादा उसकी जवाबदारी एसपीजी की होती है। बीजेपी के लोग जो हैं ये उनकी जानबूझकर इनकी बदमाशी है। केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस चीज़ को क्रिएट किया है कि ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन ना दिया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम चुनाव में जाएं। आदाब, मैं जिशान शेख और लंथरानी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। अभी हमारे बीच मौजूद है महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जनाब निजामुद्दीन रायन साहब। आज हम इनसे बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं और आज के जो भी हालात हैं उन पर हम इनसे चर्चा करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन नज़दीक है, चुनाव होने हैं और कोरोना के इस दौर में चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही है, चुनाव कैसे उसको अरेंज किया जाएगा? अभी थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र में जो जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव थे, कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लोगों को वहाँ लगाया काम पर और चुनाव के रिजल्ट आए। एक नंबर पर पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस आई है। अभी चूँकि कोरोना का दौर है और बहुत सारी जगहों पर नए इलेक्शंस होने हैं, तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए पार्टी की जो लीडरशिप है वो पूरे तौर पर सक्रिय है और अपनी टीम के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, तालुका में अपनी टीम और अपने ऑब्जर्वर की टीम बनाकर वहाँ रेडी रखा है और उसके बिल्कुल चुनाव की जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के तहत काम होगा। कोरोना का बिल्कुल असर है राज्य में, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम चुनाव में जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी रिजर्वेशन को हटा दिया है, तो बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? ये बिल्कुल बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर आज राज्य में हर राजनीतिक दल, चाहे वो एनसीपी हो, सेना हो, दूसरे लोग हों, सब चिंतित हैं क्योंकि ये ओबीसी का जो रियल अधिकार है जिसके तहत ओबीसी के लोग चुनाव में उनके लिए सीटें रिज़र्व होती हैं और वो इलेक्शंस में आते हैं या वो बच्चे स्कूलों में उनको फ़ायदा मिलता है, केंद्र सरकार के इशारे पर या केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस चीज़ को क्रिएट किया है कि ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन ना दिया जाए और बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव हो। लेकिन राज्य की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसने उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है और उसका विरोध उन्होंने दर्ज किया है, यहाँ के गवर्नर के पास भी किया है और सरकार खुद शायद इस तरह का कोई अध्यादेश लाएगी या सरकार इस चीज़ को जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक चुनाव जहाँ जहाँ ओबीसी की सीटें रहेंगी वो बगैर पूरा किए नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से बीजेपी जानबूझकर एक ऐसा खेल खेल रही है कि ओबीसी के लोगों को वो उसका फ़ायदा ना पहुंचा सके। लेकिन ऐसा हमारे राज्य के जो नेता हैं, हमारे पक्ष के जो प्रमुख हैं, आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी ने पूरे महाराष्ट्र में इस बात को बता दिया है और पूरी ताकत के साथ ओबीसी के जो लोग हैं उनके साथ वो खड़े हैं और जब तक उनके हक का फैसला नहीं आ जाएगा, जब तक उनके फेवर में सरकार का निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक वो इसको छोड़ने वाले नहीं है विषय को और बगैर इस विषय के चुनाव नहीं होने देंगे। बीजेपी के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत पीएम मोदी को पंजाब में रैली नहीं करने दिया गया, उन्हें रोका गया और उन्हें वापस जाना पड़ा। इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी के लोग जो हैं ये उनकी जानबूझकर इनकी बदमाशी है। जब उनको पता है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है या छोटी मोटी कोई घटना नहीं है जिसको लोगों की जानकारी नहीं हो, जब देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसकी जो सुरक्षा है वो उस राज्य की नहीं बल्कि उससे ज़्यादा उसकी जवाबदारी एसपीजी की होती है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उनके लिए बना होता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सेपरेट होता है। उसके बगैर किसी प्लान के बगैर पूरी जानकारी के प्रधानमंत्री हिल भी नहीं सकते। तो ये एक साजिश खुद बीजेपी और बीजेपी के नेता, क्योंकि जिस रैली में वो गुरदासपुर जा रहे थे, ये सही है कि उनको उस जगह से हेलीकॉप्टर से जाना था। हेलीकॉप्टर वहाँ उनका बताना है कि मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, इसलिए वो बाई रूट जाने की बात हुई। लेकिन बाई रूट जाने के लिए भी 10,000 से ज़्यादा पुलिस के जवान वहाँ पहले से तैनात थे।
अगर प्रधानमंत्री के साथ जो सिक्योरिटी काम कर रही है या उनके जो लोग हैं, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय को एक एक सेकंड की सूचना होती है। एसपीजी के पास इस तरह के नए इंस्ट्रूमेंट हैं कि प्रधानमंत्री अभी कहाँ उतरेंगे, कब उतरेंगे, किस फ्लाइट से उतरेंगे, ये सिर्फ उनको मालूम होता है, ये किसी दूसरे को पता नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी की रीजन से उनके रूट को भी लोगों को नहीं बताया जाता। उनको ये जानकारी सिर्फ एसपीजी को और गृह मंत्रालय को होती है। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि सर, गृह मंत्रालय को चाहिए कि वो अपने विभाग के लोगों ने, जिन्होंने ये गड़बड़ी की, जिन्होंने ये सूचना नहीं दी कि वहाँ जो है आंदोलनकारी हैं, क्योंकि आंदोलनकारी कोई 2-5 लाख नहीं थे, थोड़े से आंदोलनकारी किसी एक जगह पर थे। अगर भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना होने का संशय है तो देश के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि उनको अगर इस बात की सूचना नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री जा रहा है एक रैली को एड्रेस करने के लिए, और उन्होंने जब अपना रूट चेंज किया, उस रूट पर अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो ये जवाबदारी एसपीजी के, उनके अधिकारियों की, गृह मंत्रालय की बनती है। और इस तरह की जो गंदी बातें, फालतू बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने हमारी रैली रोक दी, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 10,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स होने के बावजूद प्रधानमंत्री डर कर भाग गए वहाँ से, किसानों को वो फेस नहीं कर सके। उनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर इसी देश का किसान है और उसी आंदोलन के लिए आपका अगर विरोध करने आया है तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उतर कर उस किसानों से बात कर सकते थे। पूर्व में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, कई प्रधानमंत्री जिन्होंने मोर्चे में उतरकर खुद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने, ऐसी कई घटनाएं हुई जिन पर उतरकर जाकर आंदोलनकारियों से बात किया है, क्योंकि वो देश के लोग हैं, कहीं विदेश से कोई नहीं आए। आप बगैर बताए पाकिस्तान जाते हैं, आपको खतरा नहीं होता, और आप अपने देश में घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं मुख्यमंत्री को खबर कर दीजिए कि हम जिंदा अपने घर लौट गए। इस तरह की बातें सिर्फ एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने और उनकी जो आईटी टीम और बीजेपी की जो लोग हैं आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो ये बहुत ही दुखदाई है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो देश के प्रधानमंत्री को खुद चाहिए कि संसद में बुलाकर लोगों को उनके सामने बयान रखें और गृह मंत्री का तत्काल इस्तीफा लें, क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। अगर एसपीजी ने सही काम नहीं किया और उसको जानकारी नहीं थी तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं तो जो उस राज्य की इंटेलिजेंस जो अगर रही जिसकी जवाबदारी है, क्योंकि बगैर इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी के देश का प्रधानमंत्री एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। तो ये सारी चीज़ कैसे हो गई कि उन्होंने रूट चेंज किया और रूट चेंज होने के तुरंत बाद जो है वहाँ आंदोलनकारी पहुँचते हैं। अगर इस तरह की घटना होती है तो ये शर्मनाक है, लेकिन इसकी जवाबदारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर आती है, क्योंकि ये ड्रामा किया गया। अगर प्रधानमंत्री मौसम खराब था, रैली को एड्रेस करने नहीं जाना चाहते थे, तो जहां जिस पॉइंट पर उनका हेलीकॉप्टर था उनको वहीं से रिटर्न जाना चाहिए था। बगैर बताए हुए रूट पर जाने की प्रधानमंत्री जी को क्या आवश्यकता थी? दूसरी चीज़, पूरा देश देख रहा है कि सत्यता अलग है। सत्यता ये है कि फिरोजपुर में जहां गुरदास ये रैली होनी थी, उस रैली में लोग नहीं आए, भीड़ नहीं जुटी। जब भीड़ नहीं जुटी और कुर्सियां खाली थी, कुछ चैनलों ने और सोशल मीडिया ने उन चैनलों को दिखा दिया। जब देख लिया उन्होंने और उनको लगा कि ये मेरी इंसल्ट है, तो उन्होंने इस तरह का एक ड्रामा करवाया कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके देश की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया। कांग्रेस ने आपके साथ ऐसा क्यों करेगी भाई? उनके सारे नेता देश में हर जगह जहाँ जाते हैं, आपकी सरकारें हैं, केंद्र पूरी सरकार आपके पास है, सारी सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदारी आपके पास है। अगर आपकी सुरक्षा एजेंसी फेल हो रही है तो ये आपकी जवाबदारी बनती है और ये आपको देखना चाहिए। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेकर उनको इस बात का एहसास कराएं कि भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, ये थे निज़ामुद्दीन रायन साहब और इन्होंने बहुत ही अच्छे से पीएम रैली की जो रैली रोकी गई थी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया और ये बताया कि ये एक बीजेपी की साजिशी थी उनकी खुद। मैं जिशान शेख, कैमरामैन कहकशा के साथ, लंतरानी न्यूज़ लाइव, मुंबई।
देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंत्रानी मीडिया हाउस और लंत्रानी न्यूज़ लाइव।